आपका स्वागत है। कोविड-19 का दूसरा दौर आज विश्व एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है। हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया एक महामारी के सामना कर रही है। आज हिंदुस्तान में महामारी का विकराल रूप है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हरियाणा यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अध्यक्ष प्रेसिडेंट श्री संजय राठी जी। संजय राठी जी दुनिया के 32वीं ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं। इन्होंने समाज के हर मुकाम पर अपने विचार रखे हैं, हर समस्या को चर्चा करके हल करने का प्रयास किया है। संजय राठी जी, आपका स्वागत और सम्मान। धन्यवाद राजेश भाई। आज विश्व में फैले इस महामारी पर आप क्या संदेश देंगे? आपका क्या कहना है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि गत वर्ष जब कोविड का संक्रमण हिंदुस्तान में फैला तो हमने लॉकडाउन किया पूरी, और लॉकडाउन के दौरान हमें चाहिए ये था कि इस महामारी से निपटने के लिए हम अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे उसमें ऑक्सीजन थी, चाहे वेंटिलेटर्स थे, चाहे उनको ट्रेनिंग थी या और भी दूसरी तरह की दवाएं, वो सारी व्यवस्था हम नहीं कर पाए। लेकिन भारत के प्रयासों का सारे दुनिया में व्याख्यान किया गया है, सराहना की गई है कि भारत के प्रधानमंत्री ने एक नई ऐसी योजना बनाई है जिसका पूरा देश, पूरी दुनिया आज उसका आकलन कर रही है। देखिए राजेश भाई, हिंदुस्तान पूरी दुनिया के मात्र 2% भूभाग है हिंदुस्तान, और यहाँ लगभग 17% पूरी दुनिया की आबादी का यहाँ इस मुल्क में है। हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारी अनियंत्रित जनसंख्या, जिसमें तरह तरह के धर्म, संप्रदाय, जातियाँ और भाषाएं, क्षेत्रवाद का भी प्रभाव है। और ऐसे परिस्थितियों में जब आप पूरे देश के लोगों से एक उनके लिए कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी लेके आते हो, तो राजनीतिक जो हालात हैं उसमें लोग तरह तरह के नुक्स निकालने में माहिर हैं। आपका मतलब ये है कि कोरोना की महामारी पर भी हमारे देश के जो पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, जो विभिन्न धर्मों के व्यक्ति हैं, वो इस पर भी कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा देश जो है वो धर्मावलंबी देश है, जहाँ लोग जो साक्षरता का स्तर बहुत नीचा है, हमारे लोगों को बहकाया जा सकता है। हमारा जिस तरह का एक सामाजिक जो ढांचा है वो बहुत विचित्र है हमारे हिंदुस्तान का, और सरकार के पूरे प्रयासों के बावजूद वो नीतियाँ और वो कार्यक्रम, वो योजनाओं का पूरी तरह से क्रियान्वयन करना बहुत मुश्किल है। एक लोकतांत्रिक देश है, कोई तानाशाही नहीं है कि जहाँ आप एक आदेश दें और सब के सब ऊपर से नीचे तक उसको मानने के लिए बाध्य हो या तैयार है। कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था, अब कोविड का प्रभाव समाप्त हो गया है, लोग अपना आम जनजीवन दोबारा से स्टार्ट कर दिया था। अब अचानक फिर से इतनी बड़ी महामारी का रूप कैसे लगा? इसके क्या कारण है? नहीं, बिल्कुल विकराल रूप धारण कर चुकी है महामारी, और कोरोना की जो घातक क्षमता है वो अब की बार जो ये दूसरी लहर है 3 गुना ज़्यादा बताई जा रही है। और जो विशेषज्ञ हैं वो भी उसका आकलन इस रूप में नहीं लगा पा रहे थे। पूरे देश के अस्पतालों में हाहाकार मची हुई है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, और एक तरह से सामाजिक पर अफरा तफरी माहौल है जो बहुत ही खतरनाक है। इसका सरकार को किसी न किसी बहुत इसको पूरे एक योजनाबद्ध तरीके से उसमें हमारी जो सेनाओं की जो थल सेना, वायु सेना और हमारी जो सारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके डॉक्टर्स को भी हमें लगा देना चाहिए। इस पूरा एक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करके अगर हमने ऐसा नहीं किया तो आने वाले समय में हालात और भी भयानक रूप धारण कर सकते हैं। जी, मेरा आपसे इस तरह ये सवाल है जी कि अब जो कोरोना का, इस महामारी का विकराल रूप जो सामने आया है, इसके लिए सरकार के प्रयास असफल रहे, कम रहे, या जागरूकता की कमी है, या किस कमी से ये इतना भयानक रूप फिर से सामने आया? आपने बहुत सही बात कही। इसमें सारे कारण हैं थोड़े थोड़े। जन जागृति की भी कमी है। हमारे यहाँ लोग कोरोना को बहुत हल्के में लेते रहे। आज भी गाँव लोग हैं करवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। एक घर में लोग संक्रमित हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। लोग
वैक्सीन नहीं ले रहे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं लेना चाहते। तो ऐसे हालात में अब सरकार क्या करे? बहुत गंभीर हालात बनते जा रहे हैं। लोग आम जनता इस बीमारी की जो घातक है उसके प्रति कहीं ना कहीं वो उतना गंभीर और संवेदनशील नहीं है। विश्व रूपी इसके समय पर में परेशान है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदुस्तान हमारी विकराल रूप ले चुकी है। सबसे पहले इसके कारणों पर चर्चा करेंगे। कारण, सरकार ने जो प्रयास किए हैं शायद और ज़्यादा करने चाहिए। हमारे प्रयासों की पूरे विश्व में प्रशंसा की गई है। प्रधानमंत्री जी ने अच्छे कार्य किए हैं, समय पर वैक्सीन का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये सब कम रहे, उचित रहे, रूप आया। हमारे देश की राजनीति, विभिन्न धर्मों का राजनीति के कारण भी वैक्सीन पर संदेह किया गया, क्वेश्चन मार्क किए गए। कोई कहता है लगाएंगे, कोई कहता है नहीं लगाएंगे। लोगों में जागरूकता की भी कमी रही है। लंबा लॉकडाउन के बाद गहरी टूटा था और लोग नहीं, लेकिन हमें फिर समझना होगा, इस दूसरे कोरोना के रूप को समझना होगा। हमें 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, घर में रहकर ही रोकना होगा। सरकार मेरे दलों से जोड़कर रखना है, इस समय राजनीति ना करें। राजनीति के ऊपर उठकर मानव को बचाएं, मानव जाति को बचाएं, इस देश को, इस दुनिया को बचाएं। हम बचेंगे, हम जिंदा रहेंगे तो राजनीति भी होगी, शासन भी होगा। हम नहीं रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे तो कोई राजनीति नहीं होगी, कोई सिस्टम नहीं होगा। इस बुरे समय में, इस आपातकाल में हमें बचना होगा, समझना होगा। इस महामारी का राजनीतिक उपयोग ना करें। धन्यवाद।